अचक ज़ई साहब वो बंदा क्या दोबारा माशाल्लाह मुसलमान भी हो गया है और पक्का आपका दोस्त भी बन गया। इस पे जरा थोड़ा सा सोचिएगा, किसी के साथ मिलकर किसी को गाली देना ये शायद आपकी रवायत नहीं थी। वो खानदान जिसने आपकी इज्जत हमेशा की है, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हो, शहबाज शरीफ साहब हो, उन्होंने कल भी की, हम आज भी करते हैं, कल भी करेंगे। आप हमें बुरा भला कहें, बेईमान कहें, गाली दें। जी हनीफ अब्बासी साहब का माइक पर। शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, मैं ये बात करना चाहता था कि पहले भी एक दफ़ा मैंने निशानदेही की है और मेरा ख्याल है मैंने ये जो हमारे एक दो वुज़रा हैं जो यहाँ खड़े होकर बात करते हैं, माशाल्लाह मैं इनको अप्रिशिएट करता हूँ कि 10 in 1 है। तो इतना 10 in 1 जो है ये बंदे के लिए बर्दाश्त मुश्किल हो जाती है। तो मेरी गुजारिश आपसे ये है, आपसे, क्योंकि कस्टोडियन है, इस पार्लियामेंट को चलाएं ना किसी तरीके से। वो चलेगी कैसे जब हम खुद अपना हाउस इन ऑर्डर करेंगे। एक वजीर साहब आए पहले, उन्होंने आके बात की, उनको पता ही नहीं था, वो बेचारे पढ़ ही रहे थे, बड़े सीनियर हैं। अब अता साहब पे कितना बोझ आप डालेंगे छोटी सी जान पे, मुझे ये बताएं पहले, कितना बोझ डालेंगे। इसके अलावा बाकी मुसद्दक मलिक साहब रह जाते हैं। हमारे आप पाबंदी लगाएं, जिस मिनिस्ट्री का क्वेश्चन हो वही वजीर जवाब दे, वजीर नहीं है तो पार्लियामानी सेक्रेटरी जवाब दे। ये तरीकाकार देखें। फिर बाहर लोग जो हमें देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, बड़े अच्छे सवालात के जवाब दिए। मैं जरा शक नहीं कर रहा जितने जवाबात यहाँ पे आए हैं। लेकिन मैं जानता हूँ 35 साल से हम ब्यूरोक्रेसी को जानते हैं, बाबुओं को जानते हैं। उन्होंने लिख के देना है, हमने यहाँ पढ़ देना है, उस पर कैसे अमल होगा। फिर ये लोगों को, इतनी बड़ी 25 करोड़ आवाम है, उनको हम कैसे फिर धोखा दे रहे हैं यहाँ बैठ के। तो ये बड़ा जरूरी है, ये दिल की बातें हैं, ये एक पॉलिटिकल वर्कर की बात है ना। यहाँ पे बात पॉइंट स्कोरिंग की है ना कुछ और है। यहाँ आप रूलिंग दे कि क्वेश्चन उस वक्त लिया जाएगा जब वजीर मौजूद होगा, क्वेश्चन उस वक्त लिया जाएगा जब पार्लियामेंट सेक्रेटरी मौजूद होगा। आप देखिए कैसे लोगों के मसाइल हल होते हैं। अभी खवातीन के हवाले से जो बिल की बात की अता ने, मैं कहता हूँ इतनी बड़ी बात है ये, और इस पे आपको, इस पार्लियामेंट को आगे बढ़कर इनिशिएटिव लेना चाहिए, कमेटी बननी चाहिए। हमारी माँ बहन बेटी जो है वो इस हवाले से तो कम से कम महफूज हो कि उसको अपने जो घर वाले हैं वो तो अपनी जायदाद में से हिस्सा दें, उनके हिस्से का देंगे तो उसमें अल्लाह ताला बरकत डाल देगा। और यहाँ पे मैं समझता हूँ ये जितने पार्लियामेंटेरियन बैठे हैं, मैं तो 99 नामों के नीचे आज अहद करता हूँ कि मैं अपनी बेटियों को पूरा हिस्सा दूंगा। आप भी सारे जो हैं ये सारे अहद पहले यहाँ से करें। जो हमारे कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बैठा है, कोई सरदार बैठा है, कोई खान बैठा है, कोई अब्बासी बैठा है, कोई राजा बैठा है, वो सारे इन 99 नामों के नीचे आज अहद करें कि वो अपनी बहन का हिस्सा, अपनी बेटी का हिस्सा देंगे। नहीं, मैं देते हैं। मैं आप वो तो चोर की दाढ़ी में तिनकी वाली बात हो गई, खुदा का नाम ले, मैंने किसी को नहीं। मैं दूसरी बात सर, मैं एक और बात, मेरे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, महमूद खान अचक ज़ई साहब, यकीन माने मैं 2002 से इनके साथ असेंबली में आता रहा हूं। कल या परसों जब इन्होंने एक बात की है और प्राइम मिनिस्टर के हवाले से बात की है, मुझे बड़ा दुख हुआ। दुख सिर्फ इसलिए हुआ कि इनकी शख्सियत से ये जेब नहीं देता था। और फिर मैं, क्योंकि मुझे अशार ज्यादा आते नहीं हैं, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, कहते हैं गैरत है बड़ी चीज जहाने तगोदो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। मैं कहता हूं कि जिस तरह इनका मजाक पीटीआई वालों ने उड़ाया, बानी पीटीआई ने उड़ाया, यकीन माने मुझे सोने की कान भी कोई देता ना, मैं उधर मुंह ना करता। मैं कहता भाईजान वजारत उज़्मा पास रखें, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन पास रखें, हीरे की कान पास रखें, लेकिन जो मेरे साथ आपने किया पूरी कौम के सामने, तो उस वक्त खड़े होकर कौन डिफेंड करता था? टॉक शो में, इन असेंबलियों के अंदर हम लोग थे जो कहते थे कि नहीं, सियासत में रवादारी को कायम रहना दें, वफादारी को कायम रहने दें। लेकिन उस रवादारी वफादारी को कायम नहीं रहने दिया गया।
मेरे पास चादर नहीं है और ना ही मैं चादर का मजाक उड़ाऊंगा। चादर हर शख्स के लिए अपनी अपनी माँ बहन बेटी के लिए इज्जत की जगह है वो। इसी तरह कुछ पख्तून हमारे भाई कंधे पे रखते हैं, वो भी समझते हैं, कुछ उलमा कराम रखते हैं, तो उनके लिए बड़ी मैं समझता हूँ कि एहतराम वाली चीज़ है। लेकिन उस एहतराम को जैसे रोला गया तो अचकज़ई साहब वो बंदा क्या दोबारा माशाल्लाह मुसलमान भी हो गया है और पक्का आपका दोस्त भी बन गया। इस पे ज़रा थोड़ा सा सोचिएगा, ये क्या, ये किसी के साथ मिलकर किसी को गाली देना, ये शायद आपकी रवायत नहीं थी। और फिर वो ख़ानदान जिसने आपकी इज्जत हमेशा की है, जिसने कभी आपके एहतराम का रिश्ते से इनकार नहीं किया, वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों। उन्होंने कल भी की, हम आज भी करते हैं, कल भी करेंगे। आप हमें बुरा भला कहें, बेईमान कहें, गाली दें, अचकज़ई साहब हम आपके छोटे भाई हैं, हम आपसे उसी तरह मोहब्बत और प्यार करते रहेंगे। हमें भी उम्मीद है कि आप उसी तरह इंशाअल्लाह दिल से पाकिस्तान के साथ मोहब्बत और प्यार करते रहेंगे जैसे पहले करते रहे हैं। बहुत शुक्रिया।